हेलो एवरीवन, आज के क्लास में मैं आपको बताने वाला हूँ क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स, एज वी हैव ऑलरेडी फिनिश्ड अप टू क्वेश्चन नंबर 6 इन द प्रीवियस 2 क्लासेस। सो लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास। तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो कि है इवैल्यूएट क्यूब रूट ऑफ, दिस इज क्वेश्चन नंबर 7 1, क्यूब रूट ऑफ 0.216। सो जब भी हम लोग डेसिमल नंबर के क्यूब रूट को निकालेंगे, सो इन फर्स्ट स्टेप वी नीड टू कन्वर्ट दिस नंबर इन फ्रैक्शन। सो दिस विल बी 216 अपॉन 1000। नाउ वी ऑल नो दैट कि 216 इज अ क्यूब ऑफ 6, but instead of writing it 6 cube we have to write it in the form of 2 cube into 3 cube, क्योंकि जो प्राइम फैक्टराइजेशन है 216 का वो आएगा 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 इंटू 3, और जो 1000 है ये हो जाएगा 10 का क्यूब। तो इस फॉर्म में लिखने के बाद we can write it like 2 multiplied by 3 upon 10. So this will be 6 upon 10, and in this way जो इसका आंसर है वो क्या होगा, 0.6 होगा। Let's do one more question and that is question number 3. Question number 3 में क्या है बच्चों, ये है क्यूब रूट ऑफ 0.003375। तो ये इसका क्यूब रूट है। सो इन द फर्स्ट स्टेप वी हैव टू कन्वर्ट दिस इन फ्रैक्शन। तो दिस विल बी 3375, क्योंकि इसके पहले जो 0 है वो हम लोग नहीं लिखेंगे आफ्टर रिमूविंग द डेसिमल पॉइंट, एंड पॉइंट के बाद 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स है, तो 1 के ऊपर 1 2 3 4 5 6 0 हो जाएगा। नाउ इफ़ यू डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3375, तो वो आप प्राइम फैक्टराइजेशन करके जो है वो इसका देख लोगे। दिस विल बी 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, राइट। 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाय 5 क्यूब, अगर आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे तो यही आएगा 3 क्यूब इंटू 5 क्यूब, एंड एज देयर आर 6 zeros, तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्यूब के फॉर्म में लिखेंगे तो दिस विल बी 100 क्यूब, राइट। तो इसका हमें प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना पड़ेगा, दिस वी कैन राइट 100 क्यूब, राइट। सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 100। सो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 15 अपॉन 100, एंड दिस विल बी 0.15। तो बच्चों इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0.15। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का कंप्लीट हो गया, एंड नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 सेज दैट सो दैट क्यूब रूट ऑफ 27 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 125 इज इक्वल टू क्यूब रूट ऑफ 27 into 125। सो चिल्ड्रेन वी नो दैट कि दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, लेकिन हमें क्या करना होगा, इसे वेरीफाई करना होगा। तो जब हम लोग इसको वेरीफाई करेंगे तो सबसे पहले LHS को लिखना होगा। LHS क्या है, क्यूब रूट ऑफ 27 एंड दिस इज क्यूब रूट ऑफ 125। कभी कभी क्या होता है ना कि हमें आंसर जो है वो इसका मालूम होता है, किंतु हमें वर्किंग दिखाना होगा, एंड टू शो द वर्किंग वी हैव टू राइट इट एज 3 क्यूब फर्स्ट, एंड इसको हमें 5 क्यूब जो है वो लिखना होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन अगर इसका आप रफ कॉलम में दिखाओगे तो दिस विल बी 3 इंटू 3 इंटू 3, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो वो भी जो है वो एक स्टेप है। तो दिस वी हैव टू शो, बिकॉज हम लोग जो है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में नहीं है, एंड इफ द सेम क्वेश्चन कम्स इन MCQ फॉर्मेट देन तो दिस वर्किंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड, देन यू कैन डू डायरेक्टली। सो LHS हम लोगों का आ गया 15 इस तरह से, एंड जो RHS है वो है क्यूब रूट ऑफ 27 इंटू 125। तो बच्चों यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ 27 के लिए 3 क्यूब एंड 125 के लिए हम लोग लिख दे रहे हैं 5 क्यूब। तो ये हो गया 5 क्यूब हो गया, ओके। तो नाउ तो यहाँ पर 5 क्यूब हम लोग लिख दे रहे हैं। सो दिस विल बी 3 मल्टीप्लाई बाय 5, इस तरह से जो इसका RHS है वो भी 15 आ गया,
and therefore yeah hence we can write here LHS is equal to RHS and this is verified। तो ये जो है वो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एंड नाउ आई विल शो यू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज इवैल्यूएट फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। सो टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस हम लोगों को इसे सिंप्लीफाई करना होगा एंड वी नो दैट कि 392 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब नंबर एज वेल एज 448 ऑल्सो इज नॉट अ क्यूब नंबर। सो इन फर्स्ट स्टेप व्हाट वी विल डू इन द रफ कॉलम, यहाँ पर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इसका करना होगा 392 का एंड 448 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। तो ये मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन। दिस यू ऑल्सो हैव टू डू इन द रफ कॉलम। 2 1 जा 2, 2 9 जा 18 एंड 2 6 जा 12। नाउ दिस विल गो बाय 2 अगेन, 2 9 जा 18 एंड 2 8 जा 16। ये फिर 2 से कटेगा, 2 4 जा 8 एंड 2 9 जा 18। इसके बाद ये 7 से कटेगा, 7 7 जा 49 और ये 7 से 1 टाइम में कटेगा। अब आइए इसको करते हैं, 2 से कटेगा ये, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8। अगेन इट विल गो बाय 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 12। दिस विल गो बाय 2 अगेन, 2 5 जा 10 एंड 2 6 जा 12। दिस विल गो बाय 2 अगेन, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। दिस विल गो बाय 2 अगेन, 2 14 जा। उसके बाद ये 2 से एक बार और कटेगा, यहाँ पे 7 होगा और 7 हम लोग लिख देंगे। चलिए अब यहाँ पर हमें लिखना है क्यूब रूट ऑफ 392 इंटू 448। तो बच्चों इसमें जो हम यहाँ पर जो अप्लाई कर रहे हैं वो ये वाला, ये जो अभी हम लोगों ने प्रूव किया था क्वेश्चन नंबर 8 में, ये स्टेटमेंट जो अभी प्रूव किए हैं हम लोग प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, अभी हम लोग इसी प्रॉपर्टी को यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं कि LHS में देखिए ये दोनों सेपरेट था तो यहाँ क्यूब रूट ऑफ अंडर आ गया सेम। तो इसी चीज़ को हम लोग यहाँ पे लिख देने वाले हैं 392 मल्टीप्लाई बाय 448 और ऐसा हम लोग लिख सकते हैं, राइट। सो ये हो जाएगा क्यूब रूट ऑफ 392 में क्या हो रहा है देखिए, ये इसका एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है तो मैं यहाँ पर एक लिख दे रहा हूँ 2 का क्यूब। इसके बाद इसका 2 7 और इसका जो एक साथ है प्राइम फैक्टराइजेशन में ये मिलकर के एक 7 का ट्रिपलेट फॉर्म करेगा। देखिए 392 में 2 ही 7 है लेकिन 448 के प्राइम फैक्टराइजेशन में भी एक 7 है, तो दोनों मिला करके एक ट्रिपलेट फॉर्म कर रहा है। इसके बाद फिर ये जो है वो एक ट्रिपलेट को फॉर्म कर रहा है तो 2 क्यूब हो गया और इसके बाद एक 2 का जो ट्रिपलेट है वो यहाँ पर और फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से जो इसका आंसर होगा बच्चों वो क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 7 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 और मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 एंड 8 7 जा 56। तो इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो हो गया 56 एंड आई होप ये आंसर आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं एंड दैट इज क्वेश्चन नंबर 10। 9 का जो ये क्वेश्चन है नंबर 2, दिस यू डू बाय योर ओन एंड अभी एक क्वेश्चन करके ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा। So children, what is the question here? Find the smallest number by which 17496 must be divided so that the quotient is a perfect cube and also find the cube root of the quotient. So let's start this question. सबसे पहले हमें यहाँ पर जो नंबर है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। 17496 का प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं। इसके बाद हम लोग इसके आंसर को करेंगे। सो ये 2 से कटेगा, 2 8 जा 16, 2 7 जा 14, 2 4 जा 8 एंड 2 8 जा 16। अगेन दिस विल गो बाय 2, 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, 2 7 जा 14 एंड 2 4 जा 8। अगेन द नंबर विल गो बाय 2, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 7 17 है तो 2 8 जा 16 हो गया एंड 1 4 14 तो 2 7 जा 14। अब ये नंबर किससे कटेगा, तो 2 1 3, 8 3 11 और 7 18 हो रहा है तो ये 3 से कटेगा एज पर द डिविजिबिलिटी रूल। 3 7 जा 21, 3 2 जा 6 एंड 2 7 27 तो 3 9 जा 27। ये नंबर फिर 3 से कटेगा, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 एंड 3 3 जा 9।
Again the number will go by 3, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3. Again the number will go by 3, 3 2 जा 6 and 3 7 जा 21. Again the number will go by 3, 3 9 जा 27. Again the number will go by 3, 3 3 जा 9 and again the number will go by 3, so 3 1 जा 3. तो यहाँ पर हम जो देख रहे हैं बच्चों वो 17496 को अगर हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं तो यहाँ पर एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है 2 का, तो यहाँ पे 2 का क्यूब लिख देना है. इसके बाद 3 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पे 3 का क्यूब लिखना है. आफ्टर दिस यहाँ पर फिर से 3 का एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है तो यहाँ पर 3 का क्यूब लिखना है. लेकिन इसके बाद जो यहाँ पर है वो एक सिंगल 3 यहाँ पर बच जा रहा है तो उस 3 को हम लोग यहाँ पर लिख देंगे. राइट, तो यहाँ पर एक 2 का ट्रिपलेट हो गया, एक 3 का ट्रिपलेट हो गया, 1 2 3 फिर से एक ट्रिपलेट फॉर्म हो रहा है और एक 3 यहाँ पर बच जा रहा है. सो देयरफॉर इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, रिक्वायर्ड नंबर टू बी डिवाइडेड इज व्हाट. अगर हम लोग इस नंबर को 3 से डिवाइड कर देना तो ये 3 जो है वो कट जाएगा एंड द नंबर विल बिकम परफेक्ट क्यूब नंबर. लेकिन इसके बाद जो सेकंड पार्ट है क्वेश्चन का वो है कि वो नया नंबर क्या होगा और उसका क्यूब रूट क्या होगा. यानी कि 17496 को हम लोगों को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पर. तो बच्चों आइए हम लोग 17496 को 3 से डिवाइड करते हैं. 17496 डिवाइडेड बाय 3, तो ये कितना हो जा रहा है, 5832 हो जा रहा है. तो बच्चों ये नंबर जो है वो 5832 हो जाएगा. एंड देयरफॉर क्यूब रूट ऑफ 5832 कितना होगा, क्यूब रूट ऑफ 5832 कितना होगा. तो यहाँ पर हमें इसका सेपरेटली प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं करना है क्योंकि हमने इस 3 से डिवाइड किया है तो ये 3 नहीं रहेगा इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में. लेकिन बाकी जो ये तीनों हैं ये तीनों के तीनों यहाँ पर आएंगे. 5832 आप करके देख लीजिए यही आएगा. तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3 और इस तरह से जो इसका आंसर हो गया वो 2 3 जा 6 एंड 6 3 जा 18. तो इसका आंसर 18 हो जाएगा बच्चों. यानी कि एक आंसर इसका 3 आ गया और जो दूसरा आंसर है वो 18 आ गया. और इस तरह से जो ये चैप्टर है क्यूब एंड क्यूब रूट वो आज कंप्लीट हो गया. क्यूब एंड क्यूब रूट खत्म हो गया. अगले क्लास में नेक्स्ट क्लास में हम लोग चैप्टर 5 को समझेंगे. इसी बुक में से चैप्टर 5 करेंगे या फिर चैप्टर 6 आपको मैं करवाऊंगा. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास. थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड. बाय बाय.